नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं, ये श्री अवधेश शर्मा जी हैं, इनके खेत पर। गांव जटौरा बलदेव क्षेत्र का है, बलदेव के पास में ही है। आज ये हमें ज़बरदस्ती पकड़ के लाए, घर से ही बुला के कि चलो हमारी फसल का आलू का निरीक्षण करते हैं। पिछले साल भी लाए थे ये, और आज हमने इनकी फसल देखी है और इनसे जानकारी करते हैं और उसका आपको वीडियो इसमें दिखाएंगे। तो आइए इन्हीं से बात कराते हैं और इनसे ही जानकारी लेते हैं इनके आलू की फसल की। और इनको हमने बताया भी है, और क्या क्या हमारे चैनल से ये लाभ लेते हैं नहीं लेते हैं यही बताएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। हाँ जी, सभी किसान भाइयों के लिए मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि इन्होंने पिछली वर्ष भी मेरे आलू को रोगग्रस्त होने से बचाया था। और इसीलिए इन्होंने जब पिछली वर्ष मेरे को जो दवाएं बताई थी तो उनसे काफ़ी लाभ हुआ था और फसल बहुत दयनीय स्थिति में थी, तो उसको इनकी दवाओं के द्वारा बचाया गया था। तो इसीलिए मैं आज इनको मथुरा से यहाँ बुला के लाया हूँ अपने गांव में। और इस समय हम अपने खेत पर ही हैं। मैं वैसे आलू ही पैदा करता हूँ, तो मेरे खेती में अच्छा आलू पैदा होता है। कच्चे बीघा में 37, 97, 70, 72 कट्टी तक पहुँच जाता है। और अब की बार मैंने देखा कि आलूओं पर पीलापन और जड़ गलन की शिकायत मुझे महसूस हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने आके चेक किया है तो वही बात बताई है कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट और जड़ गलन की इसमें दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब जो दवाई बताएंगे ये, और वही दवाई दी जाएगी जिससे मेरी फसल को सुरक्षित रखा जा सके। अच्छा, देखो ये इनका खेत में इसमें 37, 97 है, और ये जो बराबर वाला खेत है इसमें यह है कुफरी मोहन है। हालांकि आगे कुफरी मोहन के मोहन कहते हैं इसको। और इससे ऊपर CPRI का 37, 97 है। हमने सब खेतों का इनका निरीक्षण किया है। काफ़ी लंबी चौड़ी खेती है इनकी। जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, अभी आगे वो जो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है वहाँ तक इनके आलू ही हैं। तो इस पर जो देखा गया है, आपको कलर तो दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश में लाइट पड़ती है तो थोड़े पीलापन दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में चिकते हैं पीलेपन के। और वो वीडियो आप इसके आगे लगा हुआ है रोगों का वीडियो, वो और आप एक बार देख लें तो जान जाएंगे। हालांकि अब इनसे ज़रा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्षेत्र में कितनी आलू है, पैदावार कैसी आ रही है, आने वाला समय आलू का कैसा होगा। तो उपाध्याय जी ज़रा ये और बताइए कि आपके क्षेत्र में कितने एरिया में पिछले साल की तुलना में आलू इस साल ज़्यादा है या कम है, क्या लग रहा है आपको? कुछ लोगों ने सरसों की फसल कर दी है, वैसे नहीं, पिछली वर्ष से थोड़ा बहुत कम ही है आलू। और इस स्थिति में देखने से रोगग्रस्त हो रहा है तो आलू की पैदावार पर असर पड़ सकता है। जब हम पिछले साल आपके आए थे तो हमने देखा था एक पौधे के अंदर 14-15 बड़े बड़े जो है, इस समय ही आए थे करीब 70-72 दिन की फसल पे ही, तो 14-15 बड़े बड़े आलू थे। हाँ। और इस समय भी 10-11 आलू है, लेकिन साइज पिछले साल की तुलना में कम देखा गया है। कम देखा गया है। तो क्या लगता है आपको? हाँ, इससे पैदावार पर असर तो पड़ेगा ही। चलो पैदावार देखेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छे किसान हैं और इनकी पैदावार हमेशा बढ़िया ही रहती है। और देखते हैं क्षेत्र में क्या है। और आपने जिन किसानों का देखा है तो क्या लगता है आपको पैदावार? वैसे मेरे खेतों में आलू सभी किसानों से अच्छा ही होता है। जब मेरे खेत में ही कम हैं तो अमूमन देखा जाएगा कि औरों का मेरे से तो कम ही होना है। क्षेत्रफल की क्या स्थिति है, ज़्यादा है पिछले साल से या कम है? लगभग बराबर सा ही है, थोड़ा बहुत कम ही है। कम ही है, यानी ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार बीज महंगा होने की वजह से कुछ जो छोटे किसान थे उन्होंने आलू नहीं किया है, उसमें सरसों की बुवाई कर दी है। और नहीं, बीज सस्ता मिलता है तो लोग ज़्यादा भी बुवाई करते हैं। तो अब की बार किसान थोड़ा छोटे किसानों ने नहीं किया है। तो आपसे मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि आजकल आलू किसानों को यूट्यूबर्स की क्या भूमिका है, बाज़ार की दृष्टि से, खेतीबाड़ी की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, रोगों के इलाज की दृष्टि से? आप यूट्यूबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस किस का चैनल देखते हैं आप? मैं पहले वैसे अमूमन बहुत लोगों का चैनल देखता था, लेकिन उनकी बात से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था। और अब तो मैं केवल ये आपका ही चैनल देखता हूँ, और जो आप बताते हैं और इसी बात को मैं औरों को भी दिखाता हूँ। तो आपके ही चैनल के माध्यम से जो लाभ मिलता है और किसी से नहीं मिल पाता है। अच्छा, भावों की जानकारी तो बहुत लोग देते हैं। हम तो चलो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रेंट्स के बारे में शायद मैं ही जानकारी देता हूं, और मैं ऑथराइज्ड भी हूं इस मैटर के लिए। लेकिन इसके लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाव और अन्य
ऊट पटांग लोग भी एक बार जानकारी देते हैं, उनका नहीं देखते आप? नहीं देखता था, पहले देखता था, अब नहीं मैं देखता हूँ। ऊट पटांग लोगों का तो चैनल देखने से कोई लाभ भी नहीं होता है, समय खराब करने के सिवा कोई दूसरी बात नहीं होती है। और जब तुम्हारी चैनल से हमें सब चीज़ देखने को मिल जाती है, पूरे देश के मंडियों के भाव भी मिलते हैं, अच्छा। तो फिर वैसे चैनलों को देखने से मतलब क्या है। और हमने भी अपना आलू जब आपके द्वारा जब बताया गया था तो जैसे ही भेजा था तो हमारा उसी रेट में बढ़िया बिक के आया था। और दूसरी मंडियों में भेज देते हैं आपके बिना पूछे तो हमारा लॉस में ही जाता है हमारी गाड़ी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो यही है कि आपका जो चैनल देखते हैं उनको तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही। और आप दोनों ही भाव भी बताते हैं, क्षेत्रफल भी बताते हैं, और दवाइयाँ जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उस हिसाब से दवाइयाँ भी बताते हैं। तो आपका चैनल तो अच्छा है ही। ब्रजरज कृषि फार्मिंग में तो देखता हूँ और मैं भरोसा ही नहीं रखता। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। और फिर मैं आपको जब यहाँ लेके आया हूँ तो इसीलिए तो लेके आया हूँ कि मुझे लाभ मिले। और एक चैनल था वो, उसका मैंने बातों में आ गया था, सादाबाद साइड का था वो, कोई चैनल चलाता था, तो अच्छा उसकी वजह से तो मेरे एक गाड़ी में पूरा ही नुकसान हुआ है। जो मेरे आलूओं को मैं सोच रहा था 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे, आज उसमें से 10-12 हज़ार रुपये मेरे को मिल पाए। अच्छा, 2000 के चक्कर में रह गए तो आप? 2000 के चक्कर में रह गया मैं। ठीक, चलो उसकी तो भाषा ही बहुत अच्छी लगती होगी आपको, प्यारी भाषा। अब ये तो अपना अपना बोलने का तरीका होता है, किसी का नहीं कहना चाहिए, लेकिन सभ्य समाज में जिसको सभी लोग देखते हैं, सीधे लोग भी देखते हैं, तो सही तरीके से ही बात करनी चाहिए और भाषा का वो नपे तुले शब्द प्रयोग करने चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया। आप पढ़े लिखे किसान हैं और इस वजह से आप समझते हैं सब चीज़ों को। ऐसे लोगों से तो बचना ही चाहिए। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पीलापन सा पूरे खेत में। फसल तो ठीक है, ये 70-75 दिन के आलू हैं। और देखो ऊपर से ही आपको ये पौधे का रोगी होने का और जड़ के ख़राब होने का आइडिया मैं बताता हूँ। ये मैंने अभी ऊपर से उखाड़ के देखा था, जैसे ये ऊपर जो तना है वो भूरा कलर का दिखाई देगा, भूरा, और सफ़ेद से उस पर ये दिखाई देंगे पाउडर सा लगा हुआ। जब आप ऐसे तने को उखाड़ के देखेंगे, जैसे ये आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है ऊपर भूरा सा है, ये सफ़ेद सा पाउडर दिखाई दे रहा है। अब इस तने को उखाड़ो आप, ये देखिए आप, इसमें जड़ बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही है। ये गली हुई जड़ है, ये देखिए पूरी तरह से जड़ गल रही है। ये जड़ गलन की पहचान है। और इस पर ब्लाइट भी आई हुई है, ये नीचे से, ये अर्ली ब्लाइट का प्रकोप है। धीरे धीरे नीचे के पत्ते देख रहे हैं आप, पूरी तरह से ख़त्म हो गए और ऊपर के पत्तों पर ये चढ़ती हुई जा रही है। ये इस पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के, और ये ब्लाइट से पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। ये अर्ली ब्लाइट के लक्षण हैं। और इसमें कहीं कहीं लेट ब्लाइट के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब अर्ली ब्लाइट ही है ये, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है भी कोई अच्छा फंगीसाइड हम यूज़ कराएंगे, रिडोमिल गोल्ड से भी कर सकते हैं इसको। और आपको दिखाते हैं, कई पौधों का निरीक्षण कर चुके हैं हम, लेकिन हमने एक पौधे को आप सैंपल के तौर पर दिखाया है, और इसमें किस तरह का आलू है वो भी हम दिखा देते हैं। दूसरा एक और तना आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये तना देखिए आप, ये तना भूरा काला रंग का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तना और ये तना। इसको उखाड़ के देखते हैं, ये देखिए वैसे ही टूट के आ गया, ये ऐसे ही टूट के आ गया। ये अपने आप जो ऊपर से ही देख सकते हो, जड़ उखाड़ के ज़रूरत ही नहीं है। ये तना देखिए, भूरा काला तना, ये दूर से ही दिखाई देगा। इसकी जड़ देखिए आप, कितनी भयंकर तरीके से जड़ गलराया हुआ, कुछ है ही नहीं इसकी जड़। ये देखिए पूरी सड़ रही है जड़। तो ये अब इसको खोद के देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी अंदर, आलू कितना है, क्या है। ये सब जड़ें ख़राब हो चुकी हैं इसकी, ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आलू गुल्ला साइज है अभी, पर आप तो ठीक है इसमें, लेकिन साइज अभी इसका, अंदर दूसरे पौधे के भी हैं इसके, अभी और भी होंगे नीचे, लेकिन गीला खेत है और गुल्ला ही है अभी साइज में। 70 दिन के हिसाब से छोटा है आलू भी। नीचे होंगे और देखते हैं मोटा, ये साइज है।
अब यहाँ पर इस स्थान पर देखते हैं, हालांकि ज़्यादातर आगे फसल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये ऊपर से देखिए तने को, ये तना ऊपर से ब्राउन हो रहा है। अब इसको हम उखाड़ते हैं इसको, ये, और इसकी अगर जड़ चेक करेंगे तो ये जो है जड़ पूरी तरह से सड़ गई है, गल हुई है। ये जड़ गलन ऊपर से ही दिखाई दे जाती है, अंदर की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस खेत में काफ़ी जगह पर भयंकर जड़ गलन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तना जो है, ये पूरा तना जो है काला पड़ रहा है। ये तना गलन भी आ गया, ये जड़ गलन के साथ साथ तना भी सड़ गया है। इसमें जो है जड़ अंदर से गलते गलते तने तक पहुँच गया है। इसमें तना नहीं, पहले शुरू में जड़ गली है, तो इसको तना गलन नहीं कहेंगे। एक बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, लेकिन जड़ गलन की वजह से ऊपर से तक तना पूरा सड़ चुका है। ये ध्यान नहीं दिया गया है। ये कम से कम 1 महीने पहले ही इसमें शुरुआत हो गई होगी। ये जड़ गलन दिखाई दे रही है भयंकर तरीके से ये। और अब जड़ गलन के साथ साथ अर्ली ब्लाइट का भी इसमें प्रकोप है अभी। तो इसमें अलग से दिखाई दे रहा है। और इसके साथ जो सुंडी का और ये गिडार भी लगी होगी निश्चित रूप से। अब इसमें क्योंकि मौसम 2 दिन बहुत ठंडा रहा है, उसकी वजह से जो है गिडार और वो तो मर गई है इसकी, लेकिन इसके जब हम सूर्य की तरफ ऐसे करके देखते हैं तो पीछे एक जाली सी दिखाई देगी। इस पौधे में जाली नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये पौधे में कोई ब्लाइट का असर नहीं है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का भी है। बीच की देखिए, ये बीच की पत्तियां काली पड़ रही हैं, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डिसबैलेंस भी है। और कई सारी चीज़ों की जो है इसमें वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले शुरुआत जो होती है रोगों की, कहीं ना कहीं हमारी कमियां होती हैं। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा डालते देते हैं, कुछ कम डालते हैं, जिसकी वजह से डिसबैलेंस होता है और फिर पत्तियां कमज़ोर होती हैं। जड़ से जड़ गलन आया है, और जड़ गलन के बाद फिर उसके बाद ब्लाइट ने अटैक किया है इस पर।